3 दिनों से बंद फ्लैट की साफ सफाई और हर चीज व्यवस्थित करके साक्षी लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर बैठी तो फोन में बिना देखे तमाम मैसेज पड़े थे। लैपटॉप में भी तमाम मेल थे। पिछले 3 दिनों में लैपटॉप की कौन कहे, मोबाइल तक देखने को नहीं मिला था। माँ को फोन भी वह तब करती थी जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटती थी। माँ से बातें करते करते वह सो जाती तो माँ को ही फोन बंद करना पड़ता। पहले उसने लैपटॉप पर मेल पढ़ने शुरू किए। वह एक एक मैसेज पढ़ने लगी। हाय, क्या कर रही हो? आज आप ऑनलाइन होने में देर क्यों कर रही हैं? अरे कहाँ हैं आप? कल भी पूरा दिन इंतजार करता रहा, पर आपका कोई जवाब ही नहीं आया। अब चिंता हो रही है। सब ठीक ठाक तो है ना? मानता हूं काम में बिजी हो, पर एक मैसेज तो कर ही सकती हो। सारे मैसेज एक ही व्यक्ति के थे। मैसेज पढ़कर हल्की सी मुस्कान आ गई सरिता के चेहरे पर। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसकी राह देखता है, उसकी चिंता करता है। उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया। मैं अपने इस संबंध को नाम देना चाहती हूँ। आखिर हम कब तक बिना नाम के संबंध में बंधे रहेंगे? आपका तो पता नहीं, पर मैं तो अब संबंध की डोर में बंध गई हूं। यही सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, पर न जाने क्यों आप इस सवाल का जवाब टालते रहे। जवाब देने की कौन कहे, आप बात ही करना बंद कर देते हो। आखिर क्यों? एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, बिना किसी नाम का दिशाहीन संबंध मुझे पसंद नहीं है। हमेशा दुविधा में रहना अच्छा नहीं लगता। पिछले 3 दिनों से आपके संदेश की राह देख रही हूं। गुस्सा तो बहुत आता है, पर आप पर गुस्सा करने का हक है भी या नहीं, ये मुझे पता नहीं। आखिर मैं आपके किसी काम की या आप मेरे किस काम के? आपके साथ भी मुझे मर्यादा तय करनी है। है कोई मर्यादा? आपको पता होना चाहिए, अब मैं दुविधा में नहीं रहना चाहती। मैं आपको किसी संबंध में बांधने के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर रही हूं, पर अगर संबंध जैसा कुछ है तो उसे एक नाम तो देना ही पड़ेगा। खूब सोच विचार कर बताइएगा। मेरे लिए आपका जवाब महत्वपूर्ण है। मैं आपकी कौन हूं? इतनी निकटता के बाद भी यह पूछना पड़ रहा है, जो मुझे बहुत खटक रहा है। आपके जवाब के इंतजार में सरिता। सरिता काफी देर तक लैपटॉप पर नजरें गड़ाए रही। उनके बीच पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था। इसके पहले भी सरिता ने कुछ इसी तरह की या इससे कुछ अलग तरह की बात कही थी, पर हर बार किसी न किसी बहाने बात टल जाती थी। देखा जाए तो दोनों के बीच कोई खास संबंध नहीं था। दोनों कभी मिले भी नहीं थे। एक दूसरे से न कोई वादा किया था, न कोई वचन दिया था। बस उनके बीच बातों का ही व्यवहार था, कभी खत्म ना हो ऐसी बातें। उसकी बातें सरिता को बहुत अच्छी लगती थीं। दोनों दिन भर एक दूसरे को मेल या चैटिंग करते रहते, बीच बीच में अपना काम करके फिर चैटिंग पर लग जाते, समय समय पर मेल भी करते। दोनों की जान पहचान अनायास ही हुई थी, मेल आईडी टाइप करने में हुई एक अक्षर की अदला बदली की तरह से। ध्यान नहीं दिया और मेल सेंड हो गया। उसके रिप्लाई में आया सॉरी। सामने से फिर जवाब करते करते दोनों को एक दूसरे का जवाब देने की आदत सी पड़ गई। जल्दी ही उनकी बातें एक दूसरे की जरूरत बन गई। दोनों का परिचय हुए 3 महीने हो चुके थे, पर ऐसा लगता था जैसे वे न जाने कब से परिचित हैं। दोनों में गहरा लगाव हो गया था। उनका स्वभाव भी अलग था और व्यवसाय भी, फिर भी दोनों नजदीक आ गए थे। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर था। साहित्य का भंडार था उसके पास। कभी वह खुद की लिखी कोई गजल या शायरी सुनाता, तो कभी अपनी यूनिवर्सिटी की मजाकिया बातें कहकर हंसाता। सरिता उसकी छोटी से छोटी बात ध्यान से सुनती और पढ़ती। उसके साथ के क्षणों में उसकी बातों में आसपास का सब बिसार कर खोसी जाती। पर जब वह 3 दिनों के लिए कंपनी टूर पर मुंबई गई तो मन जैसे अपनी बात कहने को विकल हो उठा। आज दिल की बात कह ही देनी है, यह निश्चय करके वह दाहिने कान के पीछे निकल आई। लौट को अंगुलियों में लेकर डेस्क पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन में खो गई, जैसे वह सामने बैठा है और वह उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह रही है। वह मैसेज टाइप करने लगी। हाय, 3 दिनों के लिए कंपनी टूर पर मुंबई गई थी। जाने का प्लान अचानक बना, इसलिए तुम्हें बता नहीं सकी। बहुत परेशान किया ना तुम्हें, पर सच कहूं 3 दिनों तक तुमसे दूर रहकर मेरे मन में हिम्मत आई कि मैं अपने मन की बात तुमसे खुलकर कह सकूं। क्या करूं, थोड़ी डरपोक हूं ना। आज तुम्हें मैं अपने एक दूसरे मित्र से मिलवाती हूं। अभी नई नई मित्रता हुई है। जानते हो किससे? जी हां, दरिया से। हां, दरिया, समुद्र, सागर। नजर में न भरा जा सके, इतना विशाल, चाहे जितना देखो कभी मन न भरे। इतना आकर्षक कि मन करता है हमेशा देखते रहो। मेरे लिए यह सागर हमेशा एक रहस्य ही रहा है। कहीं कल कल बहता है तो कहीं एकदम शांत,
तो कहीं एकदम तूफानी। समुद्र मुझे बहुत प्यारा लगता है। घंटों उसके सान्निध्य में बैठी रहती हूं, फिर भी थकान नहीं लगती। पर मेरा यह प्यार दूर दूर से है। दूर से ही बैठकर उसकी लहरों को उछलते देखना, उसकी आवाज को मन में भर लेना। इस तरह देखा जाए तो यह सागर मेरा लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड कहा जा सकता है, एकदम तुम्हारी ही तरह। हम मन भरकर बात करते हैं, कभी कभी एक दूसरे से गुस्सा भी होते हैं, पर जब नजदीकी की बात आती है तो मैं डर जाती हूँ। दूर से ही नमस्कार करने लगती हूँ। पर इस सब को कहीं एक किनारे रख दो। मैं भले ही सागर के करीब न जाऊं, दूर से ही उसे देखती रहूं, पर वह किसी न किसी युक्ति से मुझे हैरान करने आ ही जाता है। दूर रहते हुए भी उसकी हल्की सी हवा का झोंका मेरे शरीर में समा जाता है। मजाल है कि मैं उसके स्पर्श से खुद को बचा पाऊं। एकदम तुम्हारी ही तरह वह भी जिद्दी है। उसकी इस शरारत से कल मेरे मन में एक नटखट विचार आया। मन में आया कि क्यों ना हिम्मत करके एक कदम उसकी ओर बढ़ाऊं। चप्पल उतारकर उसकी ओर बढ़ी। एकदम किनारे रहकर पैर पानी में छू जाए इतना ही बड़ी थी। वह पहले से भी ज्यादा पागल बनकर मेरी ओर बढ़ा और मुझे पूरी तरह भिगो दिया। जैसे कह रहा हो, बस मैं तुम्हारी पहल की ही राह देख रहा था, बाकी मैं तो तुम्हें कब से भिगोने को तैयार था। मैं उसके इस अथाह प्रेम में डूबी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मैंने तो केवल पैर धोने के लिए पानी मांगा था, उसने मुझे पूरी की पूरी अपने में समा लिया था। कहीं सागर तुम्हारा रूप लेकर तो नहीं आया था? शायद नाम की वजह से दोनों का स्वभाव भी एक जैसा हो। वह समुद्र और तुम सागर, दोनों का स्थान मेरे मन में एक ही है। सच कहूं, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं तो क्या तुम मुझे खुद में संभालोगे? तुम्हारी बनने को आतुर सरिता क्या जवाब आता है, ये जानने के लिए सरिता का दिल जो जोर से धड़कने लगा था। दिल में जो आया वह कह दिया। अब क्या होगा, यह देखने के लिए वह एक तक स्क्रीन को ताकती रही। सागर में उछाल मार रहे समुद्र की एक फोटो भेजी। मतलब सरिता की पहल को उसने स्वीकार कर लिया था। प्रकृति के नियम के अनुसार फिर एक सरिता बहती हुई अपने सागर में मिलने का अनोखा मिलन रचने जा रही थी।